और खबर गुजरात के अहमदाबाद से ही है, जहां विमान हादसे ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। लेकिन जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि हालात कितने भयावह थे। क्योंकि जब एयर इंडिया के विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि अगले ही पल ये विमान हादसे का शिकार हो जाएगा। घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं यहाँ के नीचे बॉडियाँ बहुत सारी पड़ी है। प्लेन क्रैश के बाद का मंजर इतना दर्दनाक था कि बयां करना मुश्किल है, और तस्वीरें तो इतनी भयावह हैं कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हर तरफ बर्बादी का मलबा और बिखरी लाशें तबाही की कहानी बयां कर रही थी। पीछे यहाँ 200 मीटर पहले ऑफिस है रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस है बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़ जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। क्योंकि ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। लेकिन जैसे ही प्लेन क्रैश की खबर फैली, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का काफिला। और आज सुबह देश के अलग अलग राज्यों से जो बड़ी खबरें आ रही हैं, अब उस पर एक नजर डाल लीजिए। राजस्थान के नागौर में गुरुवार को डिस्कॉम अधिकारियों के रखरखाव की पोल खुल गई है। स्टेट हाउस स्थित जीएसएस में आए फॉल्ट के कारण भीषण आग लगी। गर्म मौसम होने की वजह से चल रही तेज हवाओं के बीच में आग फैल गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एहतियात के तौर पर बिजली सप्लाई को बंद करवा दिया गया। यूपी के संभल में बहजोई कृषि मंडी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया है। मंडी में दुकानों के आगे से अतिक्रमण और 3 मंजिला अवैध मिल को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप है। एसडीएम से व्यापारियों की नोकझोंक भी देखने को मिली। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की गई। यूपी के झांसी के बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी मोटरसाइकिल पर गिर गई और देखते ही देखते बाइक में आग लग गई। आग ने पास खड़ी दूसरी बाइक को भी चपेट में ले लिया। बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली विभाग की टीम ने लाइन बंद की, तब जाकर के दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया। राजस्थान की सांभर झील में अवैध गतिविधियों के खिलाफ तहसील प्रशासन और सांभर सॉल्ट की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 सबमर्सिबल पंप जब्त किए गए हैं और 80 से ज्यादा अवैध बोरवेल नष्ट करवाए गए हैं। भारी मात्रा में बिछी केबल भी जब्त की गई। प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं इस कार्रवाई से झील से पानी की चोरी कर रहे माफियाओं में हड़कंप मच गया है। झारखंड के बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां मुखिया प्रतिनिधि के भतीजे की ट्रक की चपेट में आकर के मौत हो गई। यह हादसा NH 23 पर एक पेट्रोल पंप के पास हुआ, जब वो बाइक से लौट रहा था। उसके साथ मौजूद दोस्त भी गंभीर रूप से उसके घायल हुए। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच बस 1 मिनट का फासला था। अहमदाबाद में बोइंग 737 टेक ऑफ के वक्त क्रैश कर गया और पूरे देश ने हादसे की तस्वीरें देखी और एक ही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। घड़ी की सुई उस वक्त करीब दोपहर 1:30 पर अटकी थी, जब अहमदाबाद के रनवे पर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ान भर रहा था। सैटेलाइट इमेज के आधार पर 1:38 पर प्लेन रनवे के आखिरी हिस्से में था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन ने टेक ऑफ किया और समुद्र तल से 625 फीट ऊपर प्लेन ने अपना सिग्नल खो दिया। प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर तक उड़ा। करीब 9 मिनट तक प्लेन का सिग्नल एक्टिव रहा और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। अगर इसकी वर्टिकल स्पीड देखें तो प्लेन 400 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे गिर रहा था। इस दौरान पायलट के पास कुछ करने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्लेन समुद्र तल से करीब 625 फीट ऊपर था। अगर ये ज्यादा ऊंचाई पर होता तो क्रू मेंबर्स की स्थिति संभालने के लिए ज्यादा समय मिलता और कई लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन इस दुर्घटना में पायलट को सिर्फ 1 मिनट का समय मिला। Zee News।